और चलिए अब आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। जोशीमठ को बचाने के लिए असुरक्षित घरों और होटल्स को ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन ने होटल्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जोशीमठ में असुरक्षित घरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीबीआरआई टीम ने असुरक्षित घरों और होटलों को मार्क कर दिया है, जिन्हें गिराने का काम शुरू हो गया है। ये पुलिस वाले मार रहे हैं हमको, धमका रहे हैं हमको, बिना मेरी प्रॉपर्टी के मुआवजा डिसाइड किए हुए ये हमको दबा रहे, धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, ये गोली उड़ाने की। तो क्या चाहते धारा 144 लगाने की धमकी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ जब तक हमारे सारे प्रभावित लोगों का मुआवजा डिसाइड नहीं होगा। जोशीमठ में नुकसान काफी हो चुका है। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि जोशीमठ को बचाने के लिए इन मकानों को गिराना जरूरी है। जोशीमठ में अब तक 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जबकि 81 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। कुदरती आपदा में 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में भी घरों में दरारें आ चुकी हैं। बहुगुना नगर में लोग दहशत में हैं, वहीं कुछ परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। जोशीमठ में हर घंटे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं इस पूरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि हम आपकी चिंताओं को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में हर महत्वपूर्ण मामला सिर्फ कोर्ट के पास ही नहीं आना चाहिए। इस मामले में सरकार अपने काम में लगी है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने जल्द मामले में सुनवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के लोगों को तत्काल राहत देने की मांग की है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार का कहना है कि विस्थापन हो या पुनर्वास, राज्य सरकार संसाधन जुटाने में लगी है। 80 परिवारों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लगभग 300 के लगभग लोग हैं और 678 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हमारी योजना है। स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ा। जोशीमठ संकट पर केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में है। लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने घर खाली करवा दिए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो। जोशीमठ को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा लोगों की मदद का दावा कर रही है तो कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। घरों में आई दरार के बाद लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। जोशीमठ में केंद्र की टीम डेरा डाले हुए है। हालात का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र को राहत पैकेज के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। हमको भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है कि हर तरीके से सहायता करेंगे। वहीं जोशीमठ संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। घर तोड़ देंगे आदमी का और मुआवजा नहीं बता रहे और कहाँ उनको बसाया जाएगा वो नहीं बता रहे। लोगों से कह रहे हैं घर खाली करो। अरे खाली करो, एक एक होटल के कमरे में टिका दे रहे। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भी धामी सरकार के संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जोशीमठ हॉलीडे मनाकर वापस आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, 1-2 घंटा लोगों के बीच में रह रहे हैं, उड़ के चले जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था, कम से कम 3 से 4 मंत्रियों को वहाँ कैंप करना चाहिए था और लोगों के बीच में रह के उनको हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। सरकार और विपक्ष के लोग लगातार जोशीमठ में प्रभावितों के बीच पहुँच रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। राहुल गांधी ने संघ की तुलना कौरवों से की थी, जिस पर अब कांग्रेस और भाजपा में ठन गई है। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। सोमवार को कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से निशाना साधा। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस की तुलना कौरवों से की थी। नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाए थे। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते, कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा आक्रामक है और राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी को हमारी हिंदू संस्कृति की समझ ही नहीं है, तो वो यही कारण है कि वो अनाप शनाप बातें कभी कभी बोल जाते हैं। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रही है। कुल मिलाकर कहें तो 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी महाभारत छिड़ गई है। चर्चा होगी भारत जोड़ो यात्रा की, तो उनकी भी चर्चा होगी जिन्होंने भारत तोड़ा है या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या तोड़ने में लगे हैं। उन्हें क्या कहेंगे आप? असत्य की राह पे चलने वाला, अधर्म की राह पे चलने वाला।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। बसपा दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम और ओबीसी मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश भी कर रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। विश्वनाथ पाल कार्यकर्ताओं को 2024 में जीत का मंत्र दे रहे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर दलित, मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ बनाने का संदेश दे रहे। करने की साजिश की गई थी, उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, स्वीकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का संदेश बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में बसपा की रणनीति क्या होगी। दरअसल बसपा पहले ही पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद, पूर्वांचल में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल कर मुस्लिम समाज को संदेश दे चुकी है और अब बसपा पिछड़ा समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल के चेहरे पर ओबीसी समाज को अपने साथ लाने की राह पर निकली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। साथ ही भाजपा सरकार पर लूटने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कन्नौज को सपा का गढ़ करार दिया है। कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है। अखिलेश यादव का संकेत साफ है कि 2024 में सपा की कोशिश कन्नौज सीट को दोबारा हासिल करने की होगी। अखिलेश यादव ने खुद 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन इनको लाखों से हराना है। प्रतीक्षा हो रही है आपकी? मैं आना चाहता हूँ और पार्टी जैसा फैसला लेगी वो तय करूंगा। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, विकास के दावे और विकास कार्यों पर सवाल किया, खनन के नाम पर लूट का आरोप लगाया। लेकिन 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव का संकेत कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक को चुभ गया। कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रहे, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे। कन्नौज उनको आना ही चाहिए, वो देर से क्यों आ रहे हैं, ये सवाल जरूर उनसे बनता है। मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद अखिलेश यादव ने कई बार कन्नौज का दौरा किया है, जिसे 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।